गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द जुडिशरी ऑफ चाइना। आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं चाइना की जुडिशरी के बारे में। पहले हम उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। आफ्टर दैट हम उसकी पोजीशंस एंड रोल देखेंगे कि जुडिशरी की क्या पोजीशन है चाइना के अंदर एंड क्या रोल है, तो वो चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दैट। So before proceeding further, I would like to tell you guys that in case अगर किसी को ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी हो, चाहे वो कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के लिए हो, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए हो, चाहे वो 6 to 10 के सारे सब्जेक्ट्स के लिए हो, या चाहे वो 11-12 में आर्ट्स सब्जेक्ट वालों के लिए हो, तो अगर इनमें से किसी को भी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने मेरी इंस्टा आईडी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी देयर। ठीक है। सो जैसा कि मैंने बोला दैट आज हम जुडिशरी ऑफ चाइना देखने वाले, तो सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो अगर मैं जुडिशरी ऑफ चाइना की बात करूं, तो चाइना की जो जुडिशरी है उसका रोल एंड उसकी पोजीशन जो है वो एक सबसे ज़्यादा डिस्टिंक्ट फीचर है चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम उसके रोल के बारे में, उसकी पोजीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या सब चीज़ें हैं वो सब चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अब हम देखते हैं जुडिशरी की पोजीशन एंड उसका रोल। ठीक है। तो लिबरल डेमोक्रेसीज में जो जुडिशरी है, दैट मीन्स जैसे कि मैंने बोला था, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर तो लॉज बनाती है, एग्जीक्यूटिव लॉज को इम्प्लीमेंट करती है एंड जुडिशरी उन लॉज पर चेक रखती है कि किसी ने वायलेट तो नहीं किया उस लॉ को, मतलब किसी ने उस लॉ को तोड़ा तो नहीं। तो अगर कोई तोड़ता है तो जुडिशरी का काम होता है पनिशमेंट देना। तो वो सब चीज़ों का काम किसका है? जुडिशरी का। तो अगर मैं बोलूँ लिबरल डेमोक्रेसीज की बात करूँ, तो वहाँ पर जुडिशरी का सेपरेशन अदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट से बहुत ज़रूरी या बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। तो अदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट क्या है? मतलब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से जुडिशरी का सेपरेशन होना चाहिए। मतलब जुडिशरी कैसी होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, वो डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पे, और वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। दैट मीन्स कि जुडिशरी के काम में कोई भी लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर नहीं करे एंड लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस में जुडिशरी इंटरफेयर ना करे। तो ये सब चीज़ जो है एक बहुत ही ज़रूरी कंसिडर की जाती है लिबरल डेमोक्रेसीज में। तो लिबरल डेमोक्रेसीज में हमने बोला कि जुडिशरी का सेपरेशन अदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट से, और उसकी इंडिपेंडेंस और इम्पार्शलिटी, कि वो कोई पार्शलिटी ना करे जुडिशरी। तो ये चीज़ों को क्या कंसिडर किया जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। इंडिस्पेंसिबल मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। ठीक है। ताकि उससे क्या इंश्योर किया जा सके? ताकि उससे सिटीजन्स की फ्रीडम इंश्योर की जा सके एंड रूल ऑफ लॉ इंश्योर किया जा सके। एंड इसके लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं ताकि जो जुडिशरी है ये सब पॉलिटिकल प्रेशर से फ्री रहे। तो ये तो किया जाता है लिबरल डेमोक्रेसीज में, और वहाँ पे इस चीज़ को बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। बट जो कम्युनिस्ट कंट्रीज है, जैसे कि चाइना इज अ कम्युनिस्ट कंट्री। अब ये कम्युनिस्ट कंट्री क्या है? तो कम्युनिज्म एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है, एंड जो कंट्री उस आइडियोलॉजी को, उस विचारधारा को फॉलो करती है उसे अपन कम्युनिस्ट कंट्री कहते हैं। एंड जो कम्युनिज्म आइडियोलॉजी है उसका एक बेसिक मैं आपको ब्रीफ बता देती हूँ। तो वो आइडियोलॉजी ये बोलती है कि क्लास लेस सोसाइटी होनी चाहिए। मतलब कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको एक कम्युनिटी एज अ होल जो है कंट्रोल करनी चाहिए, रादर देन इंडिविजुअल या कैपिटलिस्ट के कंट्रोल में है वो। तो उसकी जगह एक कम्युनिटी एज अ होल उन सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करनी चाहिए। तो वो क्लास लेस सोसाइटी की बात करती है। कौन सी आइडियोलॉजी? दैट इज कम्युनिज्म आइडियोलॉजी। एंड जो कंट्रीज इस आइडियोलॉजी को फॉलो करती है उसे हम कम्युनिस्ट कंट्री कहते हैं। तो चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है। तो कम्युनिस्ट कंट्री में जुडिशरी कैसे एक्ट करती है? जुडिशरी एक्ट करती है एज अ वॉच डॉग ऑफ द सोशलिस्ट ऑर्डर। इस चीज़ को अच्छे से लर्न कर लेना कि वो कैसे एक्ट करती है एज अ वॉच डॉग ऑफ सोशलिस्ट ऑर्डर रादर देन एज अ सिंबल ऑफ पीपल्स राइट्स एंड लिबर्टीज। तो वहाँ पे जुडिशरी जो है वो लोगों के राइट्स और लिबर्टीज को कहीं ना कहीं सिंबलाइज नहीं करती है, जबकि वो किस तरीके से काम करती है? केवल एक ध्यान रखती है कि सोशलिस्ट ऑर्डर मेंटेन हो रहा है, मतलब इक्वालिटी मेंटेन हो रही है, इनइक्वालिटी कहीं पे भी नहीं एग्जिस्ट कर रही है। इक्वालिटी मेंटेन हो रही है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं बिटवीन द कम्युनिटीज। किसी के एक के हाथ में वो सब चीज़ें नहीं है।
तो ये चीज़ का ध्यान रखने का काम, इस सोशलिस्ट ऑर्डर को मेंटेन करने का काम जुडिशरी का है। कहाँ पे? कम्युनिस्ट कंट्रीज में। नाउ कम्युनिस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ जो कि प्रमोट कर रही है या प्रोटेक्ट कर रही है स्टेट के इंटरेस्ट को, या फिर वो सोशलिस्ट फिलॉसफी के गोल्स को फुलफिल करने की कोशिश कर रही है, उसका एक जरिया बन रही है, तो उसे लीगल कंसिडर करा गया है। जबकि कोई भी चीज़ जो कि अपोज कर रही है या कहीं ना कहीं रुकावट लेके आ रही है सोशलिज्म को प्रमोट करने में या उसको प्रोटेक्ट करने में, तो उसे इलीगल कंसिडर करा गया। तो सोशलिज्म को मेंटेन करना, सोशलिस्ट ऑर्डर पर ध्यान रखना कि वो अच्छे से मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं कितना इंपॉर्टेंट कंसिडर करा गया है कम्युनिस्ट कंट्रीज में। तो वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि किसको लीगल और किसको इलीगल कंसिडर करा गया है। जबकि लिबरल डेमोक्रेसीज क्या प्रिज्यूम करती, वो ये चीज़ सोच के चलती है कि क्लैशेस हो सकते हैं किसके बीच में, सिटीजन्स के इंटरेस्ट के बीच में एंड गवर्नमेंट के एक्शन के बीच में जो है क्लैशेस हो सकते हैं, लड़ाइयाँ हो सकती है। तो ऐसे में उन्होंने ज़्यादा एम्फेसिस या ज़्यादा फोकस लिबरल डेमोक्रेसीज किस पे देती है? जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पर, कि जुडिशरी कैसी रहे, इंडिपेंडेंट रहे एंड इम्पार्शियल रहे, कि जजेस जो हो वो पार्शियल ना हो, इनफैक्ट वो इम्पार्शियल हो, कोई भी पार्शियलिटी ना करे, कोई भी भेदभाव ना करे। तो यहाँ पे लिबरल डेमोक्रेसीज का तो कहीं ना कहीं फोकस अलग है, बट जबकि कम्युनिस्ट जो कंट्रीज है उनका कहीं ना कहीं फोकस अलग है। तो हम जब चाइना की बात करते हैं तो चाइना इज बेसिकली अ कम्युनिस्ट कंट्री, तो वहाँ पर जुडिशरी को जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट तो बोला गया, बट प्रैक्टिस में वहाँ पर जो है जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, ये चीज़ अभी हम आगे देखेंगे भी, तो वो चीज़ यहाँ पर बोली गई है। तो लिबरल डेमोक्रेसी में तो हमने क्या बोला था कि यहाँ पर सिटीजन्स के इंटरेस्ट अलग होते हैं, गवर्नमेंट के एक्शंस अलग होते हैं, तो चांसेस है, पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर क्लैशेस हो सकते हैं, उस चीज़ को लेके लड़ाइयाँ हो सकती है। तो उन्होंने इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शलिटी जो है जजेस की और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की जो है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, ज़्यादा उस पर एम्फेसिस दिया है। ठीक है, बट कम्युनिस्ट कंट्रीज में फिलॉसफी क्या है कि गवर्नमेंट और पीपल जो है वो वन एंड द सेम थिंग है, कि वो अलग अलग नहीं है। गवर्नमेंट और जो सिटीजन्स है, जो लोग हैं, वो एक ही चीज़ है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ या कोई भी जना अगर गवर्नमेंट को अपोज कर रहा है तो लोगों को भी अपोज करेगी एंड वाइस वर्सा। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ यहाँ पे बोली गई है कम्युनिस्ट कंट्रीज में। तो चाइना में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स रहे हैं जहाँ पर जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट कैसे नहीं है वो चीज़ शो होती है। जैसे कि यहाँ पे जो सुप्रीम पीपल्स कोर्ट के, दैट मीन्स सुप्रीम पीपल्स कोर्ट मतलब जुडिशरी के जो चेयरमैन थे, वो कहीं ना कहीं लॉन्ग स्टैंडिंग मेंबर भी रह चुके हैं पॉलिटिकल ब्यूरो ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के। दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर के भी मेंबर रह चुके हैं। तो इससे कहीं ना कहीं ये चीज़ शो होती है कि यहाँ पर जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस में इंडिपेंडेंट नहीं है, पेपर वाइज या कॉन्स्टिट्यूशन वाइज इंडिपेंडेंट हो सकती है, बट यहाँ पे इन प्रैक्टिस वो चीज़ इंडिपेंडेंट नहीं है। चाइना में कोई भी सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है, अनलाइक यूएसए में एकदम स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है बिटवीन द ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट या बिटवीन द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर चाइना में कोई भी सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है, मतलब पावर्स सेपरेटेड नहीं है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी की। जुडिशरी इज नीदर सेपरेटेड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, न तो वो एग्जीक्यूटिव से सेपरेटेड है ना ही वो लेजिस्लेचर से सेपरेटेड है। इस वजह से जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो अब जो चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन है, हालांकि उसमें आर्टिकल 78 ये बात करता है कि यहाँ पर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, बट लेकिन इन प्रैक्टिस वहाँ पर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी नहीं है। और ये चीज़ कहाँ से क्लियर होती है? एक और चीज़ से ये चीज़ क्लियर होती है ये चीज़ क्लियर होती है इस फैक्ट से कि जो एनपीसी है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, जो कि चाइना की लेजिस्लेचर है, वो क्या करती है, वो इलेक्ट करती है प्रेसिडेंट या फिर जो चेयरमैन है सुप्रीम पीपल्स कोर्ट के, उसने इलेक्ट करती है। मतलब कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर जो है वो जुडिशरी के चेयरमैन या प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर रही है। ठीक है, एंड जो स्टैंडिंग कमेटी है एनपीसी की, दैट मीन्स जो स्टैंडिंग कमेटी है
चाइना के लेजिस्लेचर की, वो सुपरवाइज करती है जुडिशरी का काम, और उसके पास एक और पावर है स्टैंडिंग कमेटी के पास कि वो अपॉइंट भी कर सकती है और रिमूव भी कर सकती है वाइस प्रेसिडेंट और जितने भी अदर जजेस है सुप्रीम पीपल्स कोर्ट के, एसपीसी दैट मीन्स सुप्रीम पीपल्स कोर्ट के जितने भी अदर जजेस हैं या जो वाइस प्रेसिडेंट है या जितने भी अदर कोर्ट्स के जजेस हैं, उन सबको अपॉइंट और रिमूव भी कर सकती है कौन? स्टैंडिंग कमेटी। तो यहाँ पर इससे ये चीज़ क्लियर होती है कि कहीं भी सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है। लेजिस्लेचर जो है कहीं ना कहीं इलेक्ट भी कर रही है एसपीसी दैट मीन्स सुप्रीम पीपल्स कोर्ट के चेयरमैन को, या अपन कह सकते हैं वहाँ के प्रेसिडेंट को, या वहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट हो गए उनको अपॉइंट करने का, रिमूव करने का भी काम किसके पास है? स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द एनपीसी के पास है। तो इससे हमको ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है। तो जुडिशरी जो है चाइना की, वो इन रियलिटी इज सब्जेक्ट टू चेक्स एंड बैलेंसेस एंड कंट्रोल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। मतलब जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो कहीं ना कहीं चेक एंड कंट्रोल रखती है जुडिशरी के ऊपर। तो इससे हम क्या कंक्लूजन लिख सकते हैं? इन शॉर्ट, जुडिशरी जो है चाइना में ना तो वो नॉन पॉलिटिकल है, नीदर नॉन पॉलिटिकल, ना ही वो इंडिपेंडेंट है, ना ही वो इम्पार्शियल है, जैसे कि लिबरल डेमोक्रेसीज में इन वर्ड्स को डिफाइन किया जाता है उसके अकॉर्डिंग। ना तो ये इंडिपेंडेंट है ना ही इम्पार्शियल है। तो वो सब चीज़ें हमने यहाँ पर बोली। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि फीचर्स क्या है चाइना की जुडिशरी के। तो वो वैसे तो हमने कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें देख ली कि ये इंडिपेंडेंट भी नहीं है, ये इम्पार्शियल भी नहीं है, तो वो सब चीज़ें वैसे हमने देख ली है। बट हम थोड़ा सा डिटेल में इसके फीचर्स की ज़रूर बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड उसके अलावा हम कहीं ना कहीं इसका जुडिशियल स्ट्रक्चर भी देखेंगे, तो वो सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर दैट पार्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूले। एंड अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, थोड़ा भी यूजफुल रहा हो, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, बट ओनली इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल। ओके, एंड डू लेट मी नो योर वैल्यूएबल फीडबैक्स इन द कमेंट सेक्शन कि ये वीडियो हेल्पफुल रहा भी या नहीं रहा, या फिर मुझे कुछ चेंज करना चाहिए, या फिर किसी चीज़ के साथ कंटिन्यू करना चाहिए, या मैं नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। सो डू लेट मी नो ऑल दीज थिंग्स इन द कमेंट सेक्शन। And of course, don't forget to subscribe to my YouTube channel and press the bell icon to get notified. So yeah, bye bye, take care.